आवाज आ रही है? देखो बच्चे, हमने शुरू करा था मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है, हमने मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें आपका जो आउटपुट थी, जो सीपीयू आउटपुट जनरेट करता है, वो फास्ट चाहिए। कम टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है। देखो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, अकेले मेमोरी से नहीं बात बनती, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट से भी काफ़ी हद तक आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होती है। देखो जो सीपीयू है आपका, इस सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकता है कि P1 P2 P3 P4 ये आपके प्रोसेसेस है। ये प्रोसेसेस सारी सीपीयू को शेयर करती है, वो टाइम शेयरिंग मोड में करती है, जिस टाइप से करती है वो अलग बात है, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू को आपके शेयर करती है। और जो इम्प्रूवमेंट करनी है सीपीयू की और स्पीड है जो कंप्यूटर की, वो डिपेंड करती है कि भाई देखो, ये जो प्रोसेस है जो आपने एग्जीक्यूट करनी है वो मेन मेमोरी में लेके आनी पड़ती है। मेन मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी होती है जहां पर सारी प्रोसेसिंग रखी होती है। कोई भी प्रोसेस है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो हमें सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लेके आनी पड़ती है, और सीपीयू मेन मेमोरी से डील करता है ना। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से आपके डील नहीं करता, ये कभी नहीं हो सकता, वो मेन मेमोरी से डील करता है। और मेन मेमोरी क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी में से जो प्रोसेस उसने एग्जीक्यूट करनी है वो उठा के ले आती है। अब जो हमने कह रहे हैं कि भाई हमने सीपीयू को फास्ट करना है, कंप्यूटर की आउटपुट हमने जल्दी लानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी ये प्रोसेसेस हैं ये आपने मेमोरी में एलोकेट करनी पड़ेगी। और ये मेमोरी कौन सी होगी, मेन मेमोरी आपकी। और इसमें ये किस हिसाब से वो मेमोरी को शेयर करेंगे, वही बेसिकली आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है। मेन मेमोरी को जैसे अलग अलग प्रोसेसेस है, कैसे वो शेयर कर रहे हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें हम कई सारे एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें पेजिंग आती है, सेगमेंटेशन आती है ना। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस सिलेबस में आगे चलते जाएंगे वो चीज़ हम देखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो समझने की चीज़ है कि भैया हमने क्या है, सीपीयू डायरेक्टली आपका मेन मेमोरी से डील करता है, और वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डील नहीं करता। और कोई भी प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करनी है अगर, वो पहले आपकी सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में आएगी, और मेन मेमोरी में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सेकेंडरी मेमोरी में एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। देखो जो मेमोरी होती है आपकी, वो एक एरे की फॉर्म में होती है, इस टाइप से कॉन्टिन्यूस। मतलब सेल्स में पूरी मेमोरी है, मान लिया ये आपकी रैम है,
रैम को हम ये ऐसे राउंड शेप में नहीं होती, वो तो मैंने वैसे बना दी, ऐसे सेल्स में डिवाइड करी होती है। इस टाइप से हर एक सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ये देखा जाए तो एक 2D एरे बन गई ना, 2D एरे। ये मैंने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरे को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। हर एक सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो क्या करेंगे, हम उसको एड्रेस देंगे कि भाई किस एड्रेस से आपने वो इंस्ट्रक्शन है वो लेके एग्जीक्यूट करनी है। और स्टार्टिंग का जो एड्रेस होता है वो 00 से स्टार्ट होता है इस टाइप से। वो डिपेंड करता है 0 कितनी है, वो आपका जो साइज है एरे का उसके ऊपर डिपेंड करती है भाई। क्योंकि औसता की जो 8 बाइट है वो आपका एरे का साइज होगा। 8 बाइट को तो आप 3 0 से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि 0 से लेकर 111 या इसकी रेंज बन जाएगी अप टू 11 इस टाइप से। 001 010 इस टाइप से आप डिनोट करोगे तो ठीक है। अब सीपीयू ने कोई इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करनी है, सीपीयू कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मान लिया ये अपना सीपीयू आया, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी है, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में से जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन वो फैच करेगा। और वो किस एड्रेस से फैच करेगा वो पता चलता है हमें प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है कि भाई नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो किस प्लेस से हमने फैच करनी है। बेसिकली ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है जो इसका साइज केबी में होता है, बहुत छोटा साइज होता है इसका केबी के अंदर। कैसे और मेमोरी अगर आपने सुना होगा तो कैसे से छोटा होता है रजिस्टर। मेमोरी डाल के देखी होगी अगर आपने, ऊपर रजिस्टर होते हैं, फिर आपकी कैशियर होती है, फिर मेन मेमोरी आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। इस टाइप से अगर आपने मेमोरी डाल के देखी होगी फर्स्ट ईयर में, तो प्रोग्राम काउंटर का बेसिकली रजिस्टर है जो स्टोर करता है कि आपने नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से फैच करनी है। अगर मैं एक सिंपल इस चीज की बात करूं कि भाई जो साइकिल होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का, अगर मैं इसको डिनोट करूं, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है इसमें बेसिकली कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन फैच करी जाती है, फैच द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जब वो फैच कर लेगा, मेन मतलब मेमोरी में से हमने इंस्ट्रक्शन फैच करनी है, और उसके बाद क्या करना, हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब डिकोड करेंगे, सपोज करो हमने एडिशन परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शन में पता चला कि हमने एडिशन परफॉर्म करना है दो ऑपरेंड के ऊपर। हो सकता है कि डिकोड करने के बाद इंस्ट्रक्शन को हमने ऑपरेंड फैच करने पड़े मेमोरी से, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट क्या हो अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका, आपने फैच कर लिया इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया, और अगर कोई ऑपरेंड की जरूरत थी तो वो ऑपरेंड भी हमने फैच कर लिया सेकंड स्टेप में। अब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रक्शन है वो हमने एग्जीक्यूट कर दी। जब इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई, उसने आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया, है ना, तो वो रिजल्ट वापस हमने मेमोरी के अंदर रखना है। रिजल्ट स्टोर्ड बैक इन द मेमोरी, बैक इन द मेमोरी। तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है कि भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से एग्जीक्यूट होती है। जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या करेगा सीपीयू, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करेगा। फैच कहाँ से करता है? प्रोग्राम काउंटर में से। जो ये फर्स्ट आपका जो पॉइंट है फैच द इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम काउंटर में से फैच करता है। ये सबको समझ में आया? कुछ डाउट हो तो इसमें पूछो। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? यस नो तो बोलो। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जो सीपीयू है वो डायरेक्टली डील करता है आपका मेन मेमोरी से और रजिस्टर से, जो कि आपका प्रोसेसर के ऊपर होता है, ठीक है ना। और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन फैच करनी है वो मेन मेमोरी में से हम फैच कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हमें डाटा एक्स्ट्रा चाहिए, वो डाटा उठा के लाया जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में से। और जो मेन मेमोरी है ये भी इंस्ट्रक्शन जब हम मेन मेमोरी से फैच करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेन मेमोरी भी आपकी जीबी में होती है। आजकल 8 जीबी की मेन मेमोरी आने लगी है। और इसका जो गैप है मतलब मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच करने का, इस गैप को भी हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैशियर मेमोरी, है ना। कैशियर मेमोरी जनरली एमबी के अंदर होती है। तो ये बेसिकली आपके रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच का साइज है, बीच का साइज नहीं, बीच में होती है। और इसमें से हम भी इंस्ट्रक्शन मतलब सीपीयू डायरेक्टली वो डील कर लेता है। बेसिकली इसका यूज होता है एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैं आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट आएगा जब आगे हम एल्गोरिथम वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें कैसे का रोल आएगा, तो देखेंगे हम क्या चीजें कैसे हैं। अब देखो जो सीपीयू है उसने कोई इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट करनी है, अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती है, सभी की अपनी अपनी कुछ मेमोरी होगी। अब ये तो नहीं होगा कि भी एक प्रोसेस है वो दूसरी प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी की सभी ये प्रोसेस है वो अपनी सेपरेट मेमोरी है जो उसी को उसी में एग्जीक्यूट करे, सेपरेट जो मेमोरी उनको एलोकेट करी गई है। इसके लिए हम दो रजिस्टर यूज करते हैं, एक को बोलते हैं हम बेस रजिस्टर
और दूसरे को बोलते हैं हम लिमिट रजिस्टर। ये बेसिकली है क्या, बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेमोरी के अंदर आपके मल्टीपल प्रोसेसिंग है जो वो हो सकती है, और हर एक प्रोसेस को अपना अपना स्पेस एलोकेट किया गया है। अब हर एक प्रोसेस का जो स्पेस एलोकेट किया गया है उसका कुछ स्टार्टिंग बेस एड्रेस होगा। स्टार्टिंग जो एरे का बेस एड्रेस बोल देते हैं हम, उसी टाइप से ये कि भाई जो प्रोसेस का मेमोरी एलोकेट करी गई है उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, और वो बेस एड्रेस आपका बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। एक होता है लिमिट। लिमिट क्या करता है, मान लिया जो आपकी प्रोसेस है, देखो ये मेन मेमोरी है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है ना। हर एक प्रोसेस का अपना खुद का बेस एड्रेस होगा, कहाँ से उस प्रोसेस की जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो स्टार्ट हुई है। ये बेस एड्रेस मान लेते हैं इस प्रोसेस का, ये बेस एड्रेस मान लेते हैं इस प्रोसेस का, और ये इस प्रोसेस का। अब लिमिट क्या करता है, लिमिट कहता है कि इसका साइज कितना है। लिमिट कहता है साइज, हर एक प्रोसेस का जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसकी लिमिट अलग हो सकती है। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो जो सीपीयू है उसको पता होगा कि ये हमने कहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करनी है। अगर वो गलत एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा तो वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रोक देगा कि भाई आप गलत लोकेशन पे जा रहे हो। अगर मैं इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से, जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू ने क्या किया, एड्रेस जनरेट किया कि भाई मुझे एड्रेस बता दिया कि इस एड्रेस से मुझे इंस्ट्रक्शन है वो लेनी है। मान लेते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये मेन मेमोरी में ये प्रोसेस आपका स्पेस दे रखा है, और इसका मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग का जो एड्रेस है वो मान लेते हैं कि भाई 010 है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि जो एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया क्या वो इस बेस एड्रेस के इक्वल है या ग्रेटर है। समझ रहे हो, अगर वो बेस एड्रेस है उससे हमें कंपेयर करना है कि जो सीपीयू का जनरेटेड एड्रेस है वो उसके ग्रेटर है या इक्वल है। ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस की जो मेमोरी एलोकेट करी गई है उसको कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, बीच में कहीं भी हो सकता है। इक्वल है तो मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है ना। अगर वो बेस एड्रेस से ग्रेटर और इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हम उसको वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि लिमिट से चेक करेंगे। आप हमें ये तो पता चल गया कि भी जो उसने एड्रेस जनरेट करा है वो बेस एड्रेस से ग्रेटर है, लेकिन हमने ये भी तो चेक करना है कि क्या उसकी लिमिट से कम है। लिमिट क्या है, जो भी इसको मेमोरी एलोकेट करी गई है उसका साइज। अगर इसका जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया वो यहाँ कहीं है और लिमिट आपकी यहाँ तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी दूसरी प्रोसेस की मेमोरी में पॉइंट कर रहे हो, है ना। तो अब मैं इसको चेक करूंगा क्या ये लेस है। लेस किससे, बेस एड्रेस प्लस लिमिट से। बेस एड्रेस प्लस लिमिट, अगर वो इससे लेस है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मेमोरी में से अलाउड कर दूंगा कि भाई मेमोरी में से अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच कर ले। अगर ये नहीं है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इनको रोक देगा। ट्रैप, ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों केसेस में। यहाँ फैटल एरर भी बोल देते हैं उसको, फैटल एरर। क्या ये फ्लो समझ में आया सबको।
समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखते हैं हम लोडिंग और लिंकिंग। इसमें एक एड्रेस बाइंडिंग जो होता है वो शायद कल हो पाएगा, लेकिन आज देखते हैं हम लोडिंग और एंड लिंकिंग। नाम से पता चल रहा है वैसे तो लोड करना और लिंक करना, लोडिंग को लोड करना, लिंकिंग से लिंक करना। ये बेसिकली दो टाइप का होता है आपका, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैटिक देखते हैं। स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग क्या कहता है? ये कहता है कि लोडिंग द एंटायर प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। जहां मैं मेमोरी कहता हूं इसका मतलब है मेन मेमोरी। स्टैटिक लोडिंग कहता है कि लोडिंग द एंटायर प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी बिफोर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया उससे पहले पूरे के पूरे प्रोग्राम को लोड कर लो मेमोरी के अंदर, उसको हम स्टैटिक लोडिंग कहते हैं। लोडिंग द एंटायर प्रोग्राम into the memory before starting the program execution, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक लोडिंग। अब आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को लोड कर लिया मेमोरी के अंदर, क्या ये अच्छी अप्रोच है? हो सकता है कि भैया आपने पूरे प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही एग्जीक्यूट करना था, लेकिन आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही लोड कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आपको जरूरत किसी पर्टिकुलर सेक्शन की थी लेकिन लोड किया आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को, है ना? तो ये क्या हुआ, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? ये तो नुकसान की बात होगी कि भी मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? हो सकता है कि भी आपने जो पूरा प्रोग्राम लोड किया मेमोरी के अंदर, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जब जरूरत पड़ती तब वो उस प्रोग्राम को उठा के लेके आते हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के किसी पार्ट के लिए, सारा का सारा प्रोग्राम आपका मेमोरी के अंदर है। तो ये इसका बेनिफिट होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। लिंकिंग क्या होता है? ये तो बात हुई स्टैटिक लोडिंग की। लिंकिंग किसको बोलते हैं? लिंकिंग होता है लिंक करना ऑल द मॉड्यूल और फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम।
जितने भी मॉड्यूल है या फंक्शंस है प्रोग्राम के, उन सबको आपस में लिंक करना, उसको हम लिंकिंग बोल देते हैं। और जब स्टैटिक लोडिंग यूज होती है तो वहां पर स्टैटिक लिंकिंग ही यूज होती है। लिंकिंग पता चल गया आपको क्या होती है, आपस में सारे मॉड्यूल को, प्रोग्राम के फंक्शन है दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसको हमने लिंकिंग कह दिया। और जब स्टैटिक लोडिंग का कंसेप्ट आता है या स्टैटिक लोडिंग होती है कहीं, तो वहां पर स्टैटिक लिंकिंग यूज हो गया। इसमें कोई डाउट? लिंकिंग क्या है? लिंकिंग मॉड्यूल को आपस में लिंक करना किसी भी प्रोग्राम में, उसको लिंकिंग बोल दिया। और स्टैटिक लिंकिंग क्या है? जहां स्टैटिक लोडिंग हो रही है ना, वहीं पर स्टैटिक लिंकिंग होती है, उसी को स्टैटिक लिंकिंग बोलते हैं। क्योंकि जब हमने प्रोग्राम को लोड करके लेके आए मेमोरी के अंदर, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो उस टाइम भी तो हमने लिंक करके लेके आए हैं। कोई अपने आप को उठ के आगे नहीं गया अलग अलग मॉड्यूल प्रोग्राम के, तो वो स्टैटिक लिंकिंग के थ्रू आते हैं, उसको हम स्टैटिक लिंकिंग बोलते हैं। अब बात आती है डायनामिक लोडिंग की। ये कहता है कि लोड करो प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर ऑन डिमांड। डायनामिक का मतलब क्या है? ऑन डिमांड करना हमने काम, मतलब जैसे जैसे जिस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती जाएगी, उस मॉड्यूल को उठा के मेन मेमोरी के अंदर ले आओ, उसको बोलते हैं हम डायनामिक लोडिंग। ऑन डिमांड जिस मॉड्यूल की जरूरत पड़ी उसको हमने मेमोरी के अंदर लेके आना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सोचो एक बार। देखो, आप डिमांड के अकॉर्डिंग मॉड्यूल को मेमोरी के अंदर उठा के लेके आ रहे हो। ये नहीं है कि भाई जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो भी आप मॉड्यूल मेमोरी के अंदर लेके आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो इसमें बेटर है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब आपका कुछ मॉड्यूल तो मेमोरी के अंदर है, कुछ आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, जरूरत पड़ती है तो आप उसको लेके आते हो। तो इससे क्या होगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी है, पहले तो आप जा रहे हो सेकेंडरी मेमोरी के पास, भाई मुझे इस मॉड्यूल की जरूरत है, ये मॉड्यूल दे, वो मॉड्यूल वहां से उठ के आपका मेमोरी के अंदर आएगा। तो इसमें क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होगा? स्लो, will be slower as compared to static loading। और जहाँ स्टेटिक डायनामिक लोडिंग होती है वहीं डायनामिक लिंकिंग होती है। लिंकिंग आपको पता है। और डायनामिक लोडिंग के केस में जो हम मॉड्यूल को लिंक करते हैं उसको हम डायनामिक लिंकिंग बोलते हैं। आजकल जो हम यूज करते हैं ये लोडिंग, वो डायनामिक लोडिंग यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिक लोडिंग यूज करता है। इसमें किसी को डाउट होगा पूछो, बाकी कल करेंगे। C++ का लेक्चर होगा तो सभी टाइम पे आना।